समझ में नहीं आता, हमारी कामना के कारण धन चला गया तो हम रोते। अब भगवान उसमें हमारा मंगल देखते हैं कि भाई ये धन में फंस जाएगा, तो धन की वास्तविकता बताते हैं कि देखो ये आया है, ऐसे चला भी जाता है, पर हम उसको नहीं देखते, हम रोते हैं। कोई हमारे घर के सदस्य हमारा अपमान करते हैं, अपमान करके हमको घर से निकाल देते हैं। आज ही मैंने एक घटना सुनी थी जिसमें एक परिवार है, भरा पूरा परिवार है, उसमें 2 कमाऊ बच्चे, 2 बहुएं और एक उसकी पत्नी और एक वो। उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम घर छोड़ के जाओ, तुम्हारे का कारण से यहाँ पर ये बेटे बहू सब अशांत रहते हैं। अब जब तक उसने इनको खिलाया पिलाया और इनका पालन पोषण किया, ब्याह शादी कर दी, तब तक ठीक था। अब जब सब ठीक हो गया तो वो उसकी पत्नी उसको कहती है कि तुम कहीं और चले जाओ, तुम्हारे कारण से यहाँ शांति होती है। ये है संसार। तो इसमें वो व्यक्ति दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए? इसमें उस व्यक्ति को दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है कि मेरा अब सब काम हो गया, बच्चे बड़े हो गए, विवाह कर दिया, बहुएं आ गई, अब मुझे घरवाली कह रही है तू जा, तो कितना अच्छा है। नहीं तो घरवाले पीछा छोड़ते हैं क्या? घरवाले तो उसके खून की आखिरी बूंद तब तब तक चूसते रहते, तो वो चला जाना चाहिए उसको। तो वो खुद ही लात मार के भगवान उसको निकलवाते हैं कि तू जा, निकल यहाँ से, तो उसको खुश होना चाहिए। अब वो दुखी हो रहे हैं, मैंने जिंदगी भर इनकी इतनी सेवा की, इतना बड़ा किया, इनको इतना खिलाया पिलाया, आज ये मुझे ही कह रहे तू जा। अरे तेरे को खुश होना चाहिए कि भगवान है, वो कह रहे तू अब मेरी तरफ आ जा। अगर वो उसको प्यार करते, स्नेह रखते तो उनके मोह में फंस जाता, और मरना तो एक दिन है, वो उनके मोह में फंस करके मरता तो दुर्गति होती। अब वो आराम से जाके अपना, अगर उसमें अक्ल है तो गंगा किनारे बैठो, भगवान का भजन करो और अपना जीवन गुजार। जा रही रोटी की बात, भगवान भूखा नहीं रहने देते किसी को। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र चल रहे हैं जहाँ पर भूखों को रोटी मिलती है, और भगवान का भजन करो और गंगा जल पियो और क्षेत्र से रोटी लाओ, राम राम करो। लेकिन वो नहीं, वो रोएगा, वो पछताएगा, हाय मेरे को घर से निकाल रहे। अरे तेरे को तो घर से एक दिन ऐसे निकलना ही पड़ेगा, वो यमदूत आके ले जाएंगे। तू पहले ही, भगवान ने तेरे को कृपा कर दी। ऐसी कृपा बहुत कम लोगों पर होती है। ज्यादातर लोग मोह में फंसे रहते हैं, घर वाले भी उनको अपने स्नेह में बांधे हुए रखते हैं और वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाते। तो भगवान के हर विधान में यदि हम उनका मंगलमय विधान देखें तो हमारे को उसका सकारात्मक पक्ष भी पता रहेगा। तो ये आज एक छोटी सी कहानी का ये एक सार है कि भगवान के हर विधान में हमारा मंगल छिपा रहता है, इसको हमें देखना चाहिए। सीमा वाली क्या कह रही है, बोलिए। राम राम जी सर, कल की कहानी का सार बताना था। हाथ थोड़ा देर। कल की कहानी ये थी स्वर्ग और नर्क की। स्वर्ग वाले जो लोग थे उनको खाना मिल रहा था और नर्क में जो थे उनको नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब ये हमें दूसरों का ख्याल रखते हुए काम करना चाहिए, कोई भी, जिससे हम सबका ध्यान रखेंगे तो हमारा भी अपने आप काम हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ये कल की कहानी का सार है, सही बात है। बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत से भाई बहनों को तो कहानी याद ही नहीं होगी, और सार बताना तो तब हो जबकि पहले याद हो एक क्या कहानी। तो आज मैंने कहानी कही है, ये कल देखते हैं कितने लोगों को याद रहती है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं।
फिर उस पे हम लोग बात करें। हाँ, एक भाई ने मुझे प्रश्न किया था, वो मुझे अभी याद आ गया। हमारे साथ में है जो सुनते हैं वत्सल, वो हमारे डॉक्टर आनंद जी जैन के लड़के। उन्होंने ये कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको थोड़ा समझाइए। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है कर्मयोग का कि हे मनुष्य, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है। कर्मणि एव, एव का मतलब होता है मात्र। ये मनुष्य, तुम्हारा कर्म करने मात्र में अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं। ये दो डिपार्टमेंट है, एक काम करने का डिपार्टमेंट है, एक उसके फल देने का डिपार्टमेंट। तो काम करने का डिपार्टमेंट तो भगवान ने मनुष्य को दे दिया, और फल देने का डिपार्टमेंट भगवान ने खुद के पास रखा है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट अपने पास में है ही नहीं, उसके बारे में सोचना अथवा उसकी इच्छा रखना, ये तो मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सबके हित में कार्य करो, कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य किसको कहते हैं? जो हमको करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं। करना चाहिए का अर्थ है कि हमको वो नहीं करना है जिससे किसी का भी अहित हो, किसी को भी कष्ट हो, किसी को भी दुख हो, किसी की भी हिंसा हो, और संसार में किसी का भी अहित होता हो, वो हमको नहीं करना। कर्तव्य किसको कहते हैं? जिसमें सबका हित हो और बदले में कुछ न चाहना, ये है मां फलेषु कदाचन। हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो बदले में कुछ न चाहना। बदले में चाहने का मतलब है फल की इच्छा। मैंने इसका काम किया तो ये इसके बदले में मुझे कुछ दे, चाहे धन के रूप में हो, चाहे प्रशंसा के रूप में हो, और चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो। मैंने कुछ किया है तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए, और ये फल मिलना चाहिए। इस तरह से जो चाहना रखते हैं उनको हमेशा दुख ही पाना पड़ता है, कोई फायदा नहीं है उसको जीवन में। तो इसलिए सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ मत चाहो, न इस लोक में चाहो न परलोक में चाहो, न संसार से चाहो न परमात्मा से चाहो, किसी से कुछ नहीं चाहो, और केवल दूसरों के हित के लिए ही कार्य करो। ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का। और अगर हम फल की इच्छा रख करके कार्य करते हैं तो अच्छा कार्य करते हैं तो उसका पुण्य होता है। तो पुण्य का फल भोगने के लिए हमें स्वर्ग में या फिर दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा। तो जन्म मरण का उपाय हुआ पुण्य करके भी। और यदि हम पाप करेंगे तो उसके लिए भोगने के लिए नरकों में और नीच योनियों में जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें अच्छा कार्य करना है, दूसरे के हित के लिए करना है, और बदले में कुछ नहीं चाहना। क्योंकि फल की चाहना रखने से कोई फायदा नहीं है। फल तो हमारे हाथ में है नहीं ना, फल का डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, फल का डिपार्टमेंट भगवान के पास है, और ही इज द बेस्ट जज। वो जो फल देंगे वही वास्तव में हमारे कर्म का फल होगा। तो फिर जब कर्म का फल हमारे हाथ में है ही नहीं, तो कर्म फल की इच्छा रख करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कि जो जिस कर्म के द्वारा हम जन्म मरण से छूट सकते थे, उस कर्म के लिए हम संसार के तुच्छ फल की इच्छा रखते हैं। तो संसार तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर उससे हमारा जो जन्म मरण छूट जाता, इतना उसका महान फल होता। उसकी जगह में हम संसार के तुच्छ पदार्थों की इच्छा रख सकते हैं, वो भी हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये हमारे हाथ में नहीं। तो फिर इच्छा रखने का नुकसान कितना है, फायदा कुछ भी नहीं। इसलिए हमें कर्तव्य करना है, सबके हित की दृष्टि से कार्य करना है, और उसमें अपना 100% देना है। उसमें किसी प्रकार की कामचोरी नहीं करनी है, उसमें आलस नहीं करना है, और उसमें किसी प्रकार का फल नहीं चाहना है। बस
सबके हित में। ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान कहते हैं जो सबके प्राणियों के हित की दृष्टि से कार्य करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो कितना उसका उच्च फल है। अगर हम कुछ न चाहेंगे तो भगवान मिल जाएंगे हम। तो ये वत्सल के प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। वत्सल और कुछ पूछना है तो बोलो। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण महाराज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब कर्म करना है अपने को और फल का अपने पास डिपार्टमेंट नहीं है तो कर्म महाराज जी करे और अपन फल मिलेगा नहीं तो अपने इस चीज को मन को कैसे समझाएं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जब अपने हाथ में उसका फल ही नहीं है तो उसमें महाराज जी कर्म कैसे करेंगे हम उसको, जब हमें ये है कि इसका हमें फल ही हमारे हाथ में नहीं है इसका। हाँ ठीक है, आप ये बताइए कि आप जो तैयारी करते हैं परीक्षा के लिए उससे आपका ज्ञान बढ़ा कि नहीं, बताइए। ज्ञान बढ़ा कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारा ज्ञान बढ़ा कि नहीं? हाँ जी महाराज जी, बढ़ा ज्ञान तो आपको फल मिला कि नहीं? पर महाराज जी जिस प्राप्ति के लिए अपन कर रहे थे वो चीज नहीं प्राप्त हुई। हाँ ठीक है, उसके लिए जब तक प्राप्ति नहीं हो तब तक आपको प्रयत्न करने के लिए किसने मना किया? फिर महाराज जी ये सवाल आता है मन में ह्यूमन नेचर के हिसाब से कि प्रयत्न का फायदा है क्या है जब फल ही अपने हाथ में नहीं है। हाँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपका प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति वकील बनता है कि भाई मुझे धन कमाना है और बहुत इज्जत प्राप्त करनी है और बड़ा मकान और बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत गाड़ियां, और इस तरह से मुझे एक लेविश जिंदगी के लिए मैं वकील बनता हूँ। ये हुई फल की इच्छा। एक दूसरा इसलिए वकील बनता है कि मुझे निर्दोष लोगों को बचाना है। निर्दोष लोग है उनको दंड मिल जाता है, दोषी छूट जाते हैं, तो मुझे जो निर्दोष है, गरीब है, उनको न्याय दिलाना है। इसके लिए वो वकालत करता है। तो क्या ये उद्देश्य के लिए वो वकालत नहीं कर सकता? कर सकता है महाराज जी। तो डिजायर से फायदा क्या होगा और उद्देश्य से लाभ क्या होगा? अब ये सुनो, जिसने इस उद्देश्य से वकालत पढ़ी है कि मुझे न्याय देना है गरीबों को और निर्दोषों को, उसके क्या धन की कमी रहेगी? क्या उसके यश की कमी रहेगी? क्या उसके पास गाड़ियां बंगला नहीं होगा? क्या उसके जीवन में जो संसार के भोग पदार्थ है वो नहीं आएंगे? ज्यादा आएंगे, अच्छे आएंगे, अवश्य आएंगे। और अगर वो फेल हो गया परीक्षा में तो सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है परीक्षा पास करके और मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो वो सुसाइड नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो डिजायर से वकील बनना चाहता है वो फेल हो जाएगा तो रेल की पटरी के नीचे जाकर कट जाएगा। और अगर वो पास भी हो गया तो वो क्या करेगा? वो निर्दोषों को फंसाएगा पैसे के लिए और दोषी लोगों को छुड़ाएगा पैसे के लिए, और अपने जीवन में वो अशांति, दुख और चिंता और भय से ग्रसित रहेगा। और धन उसको तभी मिलेगा जब उसके भाग्य में है, नहीं तो न उसको धन मिलेगा, न यश मिलेगा और न उसके जीवन में शांति रहेगी। तो आप बताइए कि उद्देश्य के लिए कार्य करना उचित है कि इच्छा पूर्ति, कामनाओं के लिए कोई कार्य करना उचित है? अब बताओ। उद्देश्य के लिए महाराज, उद्देश्य से हम संसार का भला भी कर सकते हैं। तो उद्देश्य एक बहुत बड़ा ड्राइव है, बहुत बड़ा फोर्स है जिसके लिए मनुष्य पढ़ सकता है, बिजनेस कर सकता है। एक व्यक्ति बिजनेस इसलिए करता है कि उसको बहुत सारा बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर और भोग भोगने हैं, और एक व्यक्ति इसलिए करता है कि मुझे लोगों को अच्छी चीजें अच्छे भाव पर सही चीज देनी है, इसलिए मैं व्यापार करता हूँ। तो दोनों में पैसा तो दोनों को उतना ही मिलेगा जितना कि किस्मत में, भाग्य में है। हाँ, लेकिन जो उस उद्देश्य से करेगा उसको यश भी मिलेगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे, मन में भी शांति रहेगी।
पैसा तो चाहने से एक भी ज्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है महाराज। तो पूरी जिंदगी पाप करेगा, अंत में मिलेगा कुछ भी नहीं। तो एक उद्देश्य को लेकर के और कार्य करना होता है, वो है सफलता की कुंजी। और एक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करना होता है, वो है दुख पाने का रास्ता। तो इसलिए इच्छा करना आवश्यक नहीं है, एक उद्देश्य के लिए कार्य किया जाए जिसमें संसार का हित हो। वो कोई छोटा उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा उद्देश्य। उसकी ये कोई ड्राइविंग फोर्स छोटी नहीं है, बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। इसके लिए मनुष्य रात और दिन कार्य करता है। बड़े बड़े जो महापुरुष जो है, उन्होंने इसी दृष्टि से, और उनको नियम भी मिला है, प्रेम भी मिला है, धन भी मिला है, और उनके जीवन में शांति भी रही, और अंत में उन्होंने भगवत प्राप्ति भी की। आप देख लो सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का जीवन, उन्होंने बांकुड़ा में व्यापार भी किया, सूद की दलाली भी की, पैसा भी खूब कमाया, और लोगों के हित की दृष्टि से कार्य किया, ईमानदारी से कार्य किया। तो आज हजारों लाखों लोग उनके गीता भवन में, गीता प्रेस से, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम से, गोविंद भवन से, इन संस्थाओं से आज भी लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है। तो उनको नियम की, फेम की, क्या चीज की कमी रही? तो इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए सही। तो इसलिए मनुष्य को अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ठीक है महाराज। तो इस हाँ, तो समझ में आया। नारायण नारायण नारायण। और भी किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं देवकी जी को अनम्यूट करता हूँ। तारा पोदार क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, ये जो हम लोग अभी सत्संग करते हैं, तो भगवान को तो हमने अपने आप को संपूर्ण रूप से सौंप दिया है। हाँ। तो फिर तो भगवान से जब हमने अपने आप को समर्पण भाव कर दिया, तो फिर तो भगवान से तो हमारे मांगने का हक है ना। तो हाँ, मांगने का हक क्या है? जिसको समर्पण कर दिया उससे मांगने का क्या हक है? समर्पण का मतलब मांगना होता है क्या? अच्छा। समर्पण का अर्थ होता है अपनी समस्त इच्छाओं का भी समर्पण। और समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ होता है हमारा अब न तो कोई संबंध किसी से है, न हमारी कोई इच्छा है, हम वही करेंगे जो आपकी आज्ञा है। इसको समर्पण कहते हैं। समर्पण करके भी मांगना है तो फिर समर्पण क्या हुआ? समर्पण कुछ नहीं हुआ, वो तो स्वार्थ के लिए जुड़े। अच्छा। समर्पण का सही अर्थ होता है हमारी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है। तो हमने संसार से शरीर से संबंध सब छोड़ दिया, तो भगवान को सब कर दिया, तो फिर इसका मतलब इच्छा, कामना, आसक्ति, राग, द्वेष सबका त्याग कर दिया। और क्या? नहीं तो समर्पण क्या हुआ? मान लीजिए कि मुझे आपसे कुछ चाहना है, इसलिए मैं आपसे समर्पित होता हूँ, तो मैं समर्पण कहाँ हुआ? मैं तो चाहना के समर्पण हुआ। समर्पण का अर्थ होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मैं आपके ही गोद में आकर गिर गई। अब आप मेरा जो चाहे मुझसे काम लीजिए, आप जो चाहे मुझसे करवाइए। मेरी न कोई इच्छा है, न कोई मेरा कोई अपना है आपके सिवा। ये है समर्पण। फिर वो अपने आप जो करेगा उसी को सब छोड़ दिया। अब मेरा कोई मतलब उसमें तो हाथ नहीं है कि आपको जो करना है। मुझे आप बताइए, कठपुतली है, वो हमारे समर्पित हो गई, उसको कोई इच्छा रहती है क्या? उसका कोई कार्य रहता है क्या? तो आप जैसा सूत्रधार उसको काम करवाना चाहे करवाए, कैसे ही होना है। समर्पण इसी का नाम। तुम करवाओ, कहलाओ, मुझे बचाओ नीचे इच्छानुसार। ये है समर्पण। ना समझ गया। प्रणाम। अब मैं देवकी जी को करता हूँ।
हाँ देवकी जी, अब कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। मूक सत्संग और नित्य योग की बात चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी। अपने जाने हुए का अपने पर प्रभाव न हो और उसके द्वारा दूसरों को समझाने का प्रयास हो, क्या यह अपने ही द्वारा अपनी हत्या नहीं है? समस्त साधनों की अभिव्यक्ति सत्संग में निहित है। सही बात है। यहाँ सत्संग का अर्थ क्या है? हाँ, सत्संग का अर्थ क्या है बताइए देवकी। सत्संग का अर्थ है, उसके बाद तो फिर रहता ही नहीं है कुछ बाकी, सत्य के साथ होने के बाद में। हाँ, तो हो गया पूरा। सत्य संग है, ये है हमारा जीवन का उद्देश्य। सत्य अर्थात परमात्मा, सत्य अर्थात आत्मा, सत्य अर्थात अपना स्वरूप, सत्य अर्थात हम स्वयं। तो सत्य का जो संग है वो है हमारे जीवन का उद्देश्य। और अगर जाने का प्रभाव हमारे ऊपर है नहीं और हम लोगों को समझाने बैठ गए तो अपनी हत्या करना, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। तो जन्मेंगे मरेंगे तो अपनी हत्या ही तो करने वाले हुए हम। भाई जाने हुए का तो प्रभाव हमारे जीवन पे होना चाहिए ना। हम जानते हैं कि ये संसार और ये पदार्थ सब के सब हमसे बिछड़ेंगे, ये सब के सब नष्ट होने वाले हैं, फिर भी इनकी ममता और इनकी कामना रखते हैं। तो हमारे ऊपर जाने का प्रभाव क्या हुआ? हमने जान लिया कि भाई ये नष्ट होने वाले, और फिर भी हम उसी को चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी हत्या ही कर रहे हैं और फिर लोगों को समझाने का काम और करते हैं। इससे हमारा अहम और बढ़ता है। लोग कहते हैं ओ ये तो बड़े महात्मा है, ये तो बड़े ऊंचे साधक है, ये देखो कितनी ऊंची ऊंची बात कहते हैं, पता नहीं इनका जीवन है, ये तो महापुरुष होंगे। और हमारी दशा क्या है? हमारी दशा ये है कि धन के लिए, भोगों के लिए, मान के लिए मरे जा रहे हैं। तो ये अपनी हत्या ही तो हुई। मरे जा रहे हैं का क्या मतलब होता है? मरना ही तो है अपनी हत्या। हम संसार के लिए मर रहे हैं। तो जाने हुए का प्रभाव यदि हमारे ऊपर नहीं है, फिर भी हम लोगों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो हम अपने द्वारा अपनी हत्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर मान लो कि मैं यहाँ समझाने बैठा हूँ, तो मैं अगर खुद भोग के पीछे दौड़ रहा हूँ और मैं खुद कामनाओं का दास हूँ और मैं खुद ममता में घिरा हुआ हूँ और फिर मैं उपदेश कर रहा हूँ, तो मैं अपनी हत्या के सिवाय क्या कर रहा हूँ? मैं तो जन्म मरण की तैयारी तो कर रहा हूँ। मैं जैसा हूँ वो मुझे मालूम है ना। तो अगर मैं अपनी दृष्टि में ही गिरा हुआ हूँ तो मैं दूसरों को कैसे उठा दूंगा? ये है महाराज जी, बहुत कड़े शब्दों में ये बात महाराज जी ने कही है कि वो अपने द्वारा अपनी हत्या कर रहे हैं। एक बार फिर बोल दीजिए शुरू से ये वाक्य। ये ऊपर का जो वाक्य है उसी उसका है, उसको खुलासा हो गया। अपने जाने हुए का अपने पर प्रभाव न हो और उसके द्वारा दूसरों को समझाने का प्रयास हो, क्या यह अपने ही द्वारा अपनी हत्या नहीं है? और क्या, अपनी हत्या ही है। और क्या कर रहा है वो? जन्म मरण की तैयारी कर रहा है और क्या कर रहा है? समस्त सत्संग में है। अब सत्संग में समस्त साधन का अभिव्यक्ति है और सत्संग का अपने उपाय अपने पास है, वो है मूक सत्संग। और मूक सत्संग का उपाय भी अपने पास है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से शुरू होता है सत्संग। तो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये व्रत लेते ही मूक सत्संग होता है। और मूक सत्संग सिद्ध होने पर नित्य योग होता है। इसका नाम है सत्संग।
समस्त साधनों की अभिव्यक्ति सत्संग में निहित है, तो फिर क्या सत्संग ही मानव का परम पुरुषार्थ नहीं है? बताइए, अगर अगर सत्संग में ही समस्त साधनों की अभिव्यक्ति है तो बताइए फिर क्या सत्संग को जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना, क्या अपने द्वारा ही अपना सर्वनाश नहीं करना है क्या? बताइए। सत्संग के बिना सर्वांश में असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति किसी प्रकार ही नहीं हो सकती। सही बात है। अगर आप असत संग करते रहेंगे तो बताइए साधन कैसे प्रकट होगा? बताइए भाई, असत है, धन है, जमीन है, मकान है, कुटुंब है, ये सब का सब असत है। तो असत है, इससे अगर आपको इसी की कामना है, इसी की ममता है, तो बताइए आपके जीवन में साधन कैसे अभिव्यक्त होगा? बताइए। एक कोई भाई बहन पूछ रहे हैं, वो मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, चैट बॉक्स में है। इसका मतलब जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं हो तो हमें दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अब आप कहेंगे कि फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? तो हम ये ज्ञान बांटने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन में जो कमियां है वो दूर करने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं शुरू में भी ये बात कही थी, अब भी कहता हूँ कि हम सभी एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं। हम में से कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। कोई बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, और कोई सुनता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अज्ञानी है। समय होने वाला है तो मुख सत्संग करो सब। अब हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित होकर के मुख सत्संग करें।